सात जनवरी और मेरी माँ ने कुछ ऐसा किया जिससे कि मेरा दिल पसीज गया। मेरी माँ ने मेरे ट्रेन के सफ़र के लिए 2 दिनों का खाना इस प्रकार बांध के दिया कि मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और मुझसे प्यार से बोली कि ट्रेन में विकल्प तो कहीं होंगे लेकिन माँ का स्वाद कहीं और नहीं मिलेगा। रास्ते में नए लोग मिले और ये भाई भी उत्तराखंड से ही आया था काम की तलाश में, और बातों ही बातों में ऐसा लगा कि हम पहली बार नहीं, इससे पहले पता नहीं कितनी बार मिल चुके हैं। अरे कोई नहीं था यार, बोल लो भाई, कोई नहीं। भूख तो लग नहीं रही सुबह सुरकंडा टेम्पल जाने का। अच्छा, बड़े प्लेस। नंबर्स एक्सचेंज हुए और पता ही नहीं चला कि कब धीरे धीरे बातें रिश्तों में बदल गई। नए लोग मिलते रहते हैं, यही तो फायदा है। लक्ष्य, हाँ, अच्छे लगे तो मजा आएगा। अच्छे लगे तो मजा। अरे यार लास्ट नाम बोला था ना मेरा। आपकी राशि कौन सी है? मीन। ये है मेरी मेष है। फर्क पड़ता है तो मुझे लगता है इन चीज़ों से छोटा हो गया। शो के लिए अच्छी लगती है देखने में कि भाई क्या इंटरेस्ट बन रहा है क्या नहीं है, इसलिए तो थोड़ा ठीक लगती है। विश्वास करोगे तो गहरा जाओगे फिर। अरे ये कुछ हद तक ये लगता है कि बंदे का नेचर कैसा है, वो थोड़ा सा लगता है, लेकिन मैंने देखी यार हर बंदे में हर तरह का नेचर है। कैमरा है। हाँ, वीडियो बनती है। हाँ, इनकी हम दोनों की बनती है। आपकी? हाँ। ये कैसा कैमरा है? ये 3 टांग वाला कैमरा है। अबे कैमरा तो ये है इतना सा, बाकी तो स्टैंड है। फोटो का ही नहीं है। वो बंद कर रखा है ये लोग ना। चालू आ रहा है। आ रही है। हाँ, वो बंद हो जाता है बैटरी बचाने के लिए। अच्छा, हाँ, बंद हो जाएगा अपना, अभी काम हो रहा है लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन रहती है। मैंने बंद कर रखा 3 सेकंड बाद बैटरी बच जाती है ऐसे में यार, वो लाइट जलती रहेगी दोनों तरफ तो। दिल्ली से साउथ के लिए जो मेरा सफ़र था उसका पहला पड़ाव था कोयम्बटूर, जिसके लिए मैंने कोंगो एक्सप्रेस ली, जिसने अप्रॉक्सीमेटली 2 डेज़ लिए मेरे को कोयम्बटूर पहुंचाने के लिए। धीरे धीरे पटरी पर दौड़ती ट्रेन केवल मुझे अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि ऐसे अलग अलग अनुभव करवा रही थी जो कि शायद मैं किसी के साथ होता तो इतना ढंग से एंजॉय और इनको एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। चावल का पैकेट तो भी एक हो रहा है मेरे पास। मैं तो नहीं ले रही, मैं तो भज रही। गर्म पानी जुगाड़ करें ना, मेरे पास मैगी भी पड़ी है। भाई लेके चला वहाँ सारा सुविधा। ये पेंट्री नहीं है इसके अंदर, गर्म पानी कहाँ से होगा? हाँ यार, कोई स्टेशन 15-20 मिनट के लिए रुके, शरीर में कमी ना रहे। अभी पता चला कि छोटे बच्चे का ध्यान हमारे पे ही था। इतना तो को पैसे में भी नहीं मिलता वैरायटी में सामान ऐसे मिला करते। जैसे कि हमें एक फैमिली मिली जो कि ग्वालियर से चढ़ी थी और इन्होंने हमारा साथ बीना जंक्शन तक दिया। इस बीच हमने खूब हंसी मजाक और बातें शेयर करी, और इस मुलाकात ने मेरे सफ़र के अंदर काफ़ी वैल्यू एडिशन करी। के लिए बेसिकली मैं सोलो ट्रैवलिंग कर रहा था। एक ना पन्नी टाके हैं इधर ही पूरे डाल देंगे, रेडी है। हाँ, उसमें डाल निकाल दूंगा, रुक जा। ये ना अभी मिल जाएगा, रुक जा। कहाँ गिरा है मुझे दिखा। और कुछ देखे ना, मूंगफली वगैरह पड़ी है। अभी मिल जाएगा, मिल जाएगा, अभी रुक जा। अभी मिल जाएगा। अरे रुक तो यार, क्या हो गया? वो गिरा दी। कहाँ गिरा? मैं निकालता हूँ। अभी निकाल भैया, निकाल लेंगे। अरे मैं निकाल रहा हूँ। इधर हो या अभी निकाल दे हम। इधर हो, साइड हो, अभी निकाल दे। इस बीच इनके लड़के ने हम सबका खूब एंटरटेनमेंट किया।
एंड सबसे खास बात थी इस लड़की की आवाज़। ओह माय गॉड। इसकी मैगी नहीं है। इसकी मैगी नहीं है। किसकी? हाँ? किसकी? मैगी नहीं है। किसकी होगा? पता नहीं। इसका नाम लिखाया था पढ़ लो। बाकी बॉडी ये पहले की अभी भी बाकी बॉडी ये पहले की था। क्या नाम है पता? पढ़ के बताओ। नाम बताओ। नहीं ये कहाँ है ये लास्ट वाला। पढ़ाई करनी है इधर राकेश भाई के साथ एक छोटी सी दिक्कत हो गई कि जिस ब्रोकर ने उनका एक टिकट बनवाया था उसने उनका नाम पूरा मेंशन नहीं किया और उनकी एज 60 इयर्स कर दी। जब राकेश भाई ने इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया तो उस ब्रोकर ने अपना पल्ला झाड़ते हुए सीधा कहा कि इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा तो था नहीं कि जो उसने बात बोली वो रेलवे वाले मान ली। तो जब टीटी आए तो उन्हें नाम से तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्हें एज से दिक्कत थी। बिकॉज जब उन्होंने आधार कार्ड से मैच किया तो कहीं से भी एज मैच नहीं कर रही थी। तो उन्होंने तंज कसते हुए एक बात बोली कि अगर हम आपसे 500 या 1000 रुपये मांगते टिकट सही करने के लिए तो आप हमें नहीं देते, लेकिन ब्रोकर को आप टिकट से ज़्यादा का प्राइस दिया है। देखा जाए तो वो अधिकारी बिल्कुल सही भी बोल रहा था, क्योंकि भाई 950 रुपये की टिकट के लिए 2500 रुपये देकर आ गए। रिजर्वेशन की लाइन से बचने के लिए टिकट से ज़्यादा का प्राइस देना, लगता है लास्ट मोमेंट में भाई को कुछ इमरजेंसी आन पड़ी, तभी तो भाई ने इतना सब कुछ किया। वाइज भाई इतने रुपए में तो इससे अच्छी क्लास में सफ़र कर सकता था। टीटी इतनी बार भी राउंड मार रहे थे, वो राकेश भाई को एक ही बात पॉइंट कर रहे थे कि मैं कैसे मानूं कि ये सेम ही पर्सन है, बिकॉज इनकी ना एज मिल रही ना नाम पूरा मेंशन है। और वो बोल रहे कि आपको जनरल कोच में जाना पड़ेगा, आप इस क्लास के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते। टीटी ने जो पहले व्यंग कसा था तो उससे तो यही लग रहा था कि वो सामने से कुछ पैसे की ऑफरिंग चाहते हैं जिससे कि वो टिकट को सही बता दे। लेकिन राकेश भाई ने एक चीज़ बोली कि मैंने तो इस टिकट के लिए पूरे 2500 रुपये दिए हैं एंड स्टिल आपको लगता है कि मुझे जर्नल कोच में जाना चाहिए, तो कोई अगर इस सीट पे आता है, किसी ने सीट की हायर कर रखी होगी, तो आई विल गो टू द जर्नल कोच। बट हुआ ये कि एट द एंड तक कोई भी बंदा उस सीट पे नहीं आया एंड राकेश भाई लास्ट तक उस सीट पे रहे। टाइम पास करने के लिए जब भाई ने मुझे लूडो का चैलेंज दिया तो शायद उन्हें एक बात मालूम नहीं थी कि मैं प्रो प्लेयर हूँ लूडो का। लेकिन बात ये हुई कि जो मेरा प्रोपना था ना वो सिर्फ कार्डबोर्ड तक ही सीमित था, क्योंकि जब मैंने सॉफ्टवेयर पे स्विच किया तो रूल्स ही चेंज हो गए। हमारे इधर तो कार्डबोर्ड पे 1 नंबर पे भी गोटी खुल जाती थी, बट इस पे सिर्फ 6 नंबर पे ही खुलती है। तो 1 में नहीं खुलती। वो तो वो वाला बोर्ड है अपने, जो 1 में भी खुल जाते 6 में खुल जाते हैं। तो ये येलो वाली है तो फिर चढ़ के तो कैसे चला रहा है? येलो वाली चढ़ के तो डबल डबल की बारी खेल रहा है वो, उसके लिए टाइम करेंगे। एंड कई बार तो ऐसा हुआ कि गलत टच के कारण मैं जो गोटी चलाना चाहता था वो नहीं चली बल्कि दूसरी चल गई, जिसके कारण मुझे बहुत बार खामियाजा भुगतना पड़ा। एंड ये सब चीज़ें मोबाइल पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसे हम अंडू नहीं कर सकते। चल रहा है खुला ऐड आता तुरंत ही। हर खेल में हार जीत तो होती ही है और इस बार मेरे हिस्से में हार आई। प्रो प्लेयर हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो इंसान ही। और इस बार की तो पिच भी अलग थी तो कंडीशन समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया। सोलो ट्रैवलिंग करने का हमेशा से मेरा एक ही मकसद रहता है कि लीड करने की कमांड मेरे हाथ में हो, फुल पावर मेरे हाथ में हो, जिसमें हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने की पावर हमारे पास होती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो आपने डिसीजन लिया है वो राइट नहीं था, क्योंकि आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव थे, बट ड्यू टू टाइम रिस्ट्रेंट्स आपने गलत ऑप्शन चुन लिया, जिसके कारण आपको ड्रॉबैक्स जो होंगे वो भी फेस करने पड़ते हैं। एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको फेस करने को मिलते हैं। तो कभी भी ट्रैवलिंग हो या लाइफ की कोई भी चीज़ हो, कभी भी हमें प्रिडिक्टेड नहीं रहना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा ही होगा, बिकॉज लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल।
आप इसको नहीं बता सकते कि आगे क्या होगा। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो तो सामने वाला या अदर थिंग्स भी आपके साथ अच्छी ही होगी। इसको मैं अपने अदर पार्ट्स में समझाऊंगा एंड एक्सप्लेन करूंगा कैसे। इटारसी जंक्शन पार होते ही पता लग रहा था कि अब ठंड पहले जैसी नहीं रही, कम हो रही है। तो जैसे ही आइसक्रीम देखी मुझसे रुका नहीं गया और मैंने उसे ख़रीद लिया, जो कि मुझे 60 रुपये की पड़ी। जस्ट ऐसे ही मैंने अपना बॉक्स देखा आइसक्रीम का कि उसमें MRP कितनी मेंशन है, तो उधर MRP का सेक्शन उन्होंने रब कर रखा था। और राकेश भाई ने जब अपने बॉक्स पे चेक किया तो उस पर 45 रुपीज़ मैंशन कर रखा था। दैट मीन्स कि उन्होंने 15 रुपये का हमें MRP से ज़्यादा का बेच दिया। इसी तरह के छोटे छोटे इंसिडेंट्स के लिए हमें रेडी रहना पड़ता है। बिकॉज मैंने कुछ अलग तरह की पैकिंग देखी आइसक्रीम की, तो मुझे लगा कि मुझे ट्राई करना चाहिए कैसी लगती है। उनके पास बहुत सारे फ्लेवर्स थे बट आई चूज़ मैंगो, एंड सही में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी था। फ्रूट में ले गया तो भाई ये क्या है, सिस्टम हैक हो गया। दिखना तो कुछ भी नहीं मुझे पता। इन 2 दिनों के सफ़र में राकेश भाई के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग बनी जिसको मैं आगे तक बरकरार रखूँगा, और फ्यूचर में पॉसिबल हुआ तो उनको अपने घर भी बुलाऊँगा और उनके घर के उधर भी जाऊँगा। हाँ, एक गुरु माने बड़ा पानी में तो वो भी काम का नहीं रहेगा किसी, तो मैं ही किसी काम का नहीं रहूँगा, सबूत मिल जाएगा। वाटरप्रूफ तो होगा फोन है, वाटरप्रूफ तो होगा। क्या करो? वाटरप्रूफ है, बट यार बोलना कंपनी का बोलना असली में हो नहीं हो। जैसे हर चीज़ की शुरुआत होती है वैसे ही हर चीज़ का एंड फेस भी होता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई चीज़ हो, या फिर कोई सफ़र हो। और इसी प्रकार राकेश भाई की भी जर्नी का एंड होने वाला था। वो 8 तारीख को रात के 10 बजे कृष्णराजपुरम बेंगलोर के लिए उतर गए, एंड मुझे अगले दिन सुबह उतरना था कोयम्बटूर 6:30 बजे, जो कि मेरी जर्नी का फर्स्ट फेज़ का एंड पॉइंट था, और ट्रेन का भी। 2 दिन के सफ़र को 10 से 12 मिनट की वीडियो के अंदर बता पाना तो पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार मैंने अपने रात को ऑफिस का काम किया, जिसके कारण मुझे सुबह दिक्कत ना हो घूमने में। एंड नींद तो इतने ढंग से नहीं आई क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इतना लंबा टूर पे निकला हूँ, वो भी सोलो, तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हाई थी। एट द एंड बस इतना ही बताना चाहूँगा कि बिलीव इन योर गट्स और निकलो बाहर। बिकॉज भले ही हम सबके डेस्टिनेशन कहीं ना कहीं सेम हो, लेकिन हमारे एक्सपीरियंसेस हर बार अलग होंगे, क्योंकि कंडीशंस एंड टाइम डिफरेंट होता है हर बार।